अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए हलवा और पूरी दोनों चीज़ें बना रही हूँ। तो हलवा बनाने के लिए मैंने पतीली में 1 कप घी डाल लिया है और फ्लेम ऑन कर दी है। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें 1 कप सूजी डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी, फ्राई कर लूंगी और इसमें मैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप साबुत इलायची डाल रहे हैं तो 5-6 इलायची डाल लीजिए, साबुत डाल लीजिए। इलायची पाउडर से ज्यादा अच्छी खुशबू और ज्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास साबुत इलायची है, पाउडर नहीं है, तो आप वो डाल लीजिए। इसको अच्छी तरह से मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और अब मैं इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ। आप ज्यादा पतला करना चाहते हैं तो 4 कप डाल लीजिए, दरमियाना रखना चाहते हैं तो 3 कप पानी डाल लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें, हिलाते रहें ताकि गुठलियां नहीं बने। तो 1 कप घी, 1 कप चीनी और 1 कप सूजी, जो भी आपके पास कप है आप वो ले लीजिए और उसी कप से 3 चीजों को नाप लीजिए और इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। और इसमें मैं 1-2 कतरे ऑरेंज रंग के डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1-2 कतरे येलो कलर के डालूंगी। पहले मैंने इसमें नारंगी ऑरेंज कलर डाला है, उसके बाद मैंने इसमें 1-2 कतरे येलो जर्दा कलर के डाले हैं। आप चाहें तो कलर छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कलर नहीं डालें, सिर्फ कलर खूबसूरती के लिए होता है। अब मैं इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डालूंगी। इससे हलवे में बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाऊंगी। अब कंसिस्टेंसी और इसका पतलापन, गाढ़ापन आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख लीजिए। अब देखिए हलवे ने साइडों से जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल बनके तैयार है। अब आप अपने जायके के मुताबिक इसमें पिस्ते, बादाम, खोपरा जो भी डालना चाहते हैं वो डालें। मजेदार सा आपका पूरियों के साथ हलवा तैयार है। इसको आप सादा भी खा सकते हैं और पूरियों के साथ भी इसको एंजॉय करें, पूरियों के साथ बहुत मजे का लगेगा। अब मैं आपको पूरियों की रेसिपी बता दूं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। पूरी के लिए मैंने 1 कप आटा लिया है और 3 कप मैंने इसमें मैदा लिया है। 1 कप गेहूं का आटा और 3 कप मैंने इसमें मैदा लिया है। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक डालूंगी। आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिए जितना आप डालना चाहते हैं और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको नीम गर्म पानी लिया है मैंने और नीम गर्म पानी से मैं इसको गूंद लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको गूंदते जाएं। पूरियों की डो जो है, पूरियों का आटा ना बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा नरम होना चाहिए। इस तरह से जब सारा आटा आपका इकट्ठा हो जाए, डो फॉर्म में आ जाए, तो 1 खाने का चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल डालने के बाद मैं इसको दोबारा से गूंद लूंगी कि सारा ऑयल इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छी तरह इसके अंदर जज्ब हो जाए। इससे आटा बहुत अच्छा गुंज जाएगा, बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा और हाथों पे चिपकेगा भी नहीं। अच्छी सी डो बन के तैयार हो गई है। अब इसको आधा घंटा जो है ढक के रख देंगे। इस तरह से चेक कर लें, देखें जब दबाएंगे तो ऊपर वापस आ रहा है। इस तरह से सॉफ्ट नरम डो बनाई है हमने पूरियों की। इसको ढक के आधा घंटा रख देंगे। आधे घंटे के बाद डो को 1 मिनट के लिए दोबारा गूंद लें। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी डो बनके तैयार हुई है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जिस तरह से जो साइज आपको पूरी का बनाना है उस तरह से इसके पेड़े बना लीजिए। पेड़े बनाते हुए आप हाथों को अच्छा सा ऑयलिंग कर लें, हाथों पे ऑयल लगा लें। खुश का यूज नहीं करेंगे क्योंकि खुश का यूज करने से पूरी का टेस्ट भी अच्छा नहीं बनता है और जब आप ऑयल में फ्राई करते हैं तो आपका सारा ऑयल जो है वो खराब हो जाता है। तो हाथों पे ऑयल लगाते हुए इस तरह से मैंने सारे पेड़े बना लिए।
और पेड़े बनाने के बाद इनको जब आप एक पेड़ा लेके उसकी पूरी बनाएंगे तो बाकी पेड़े को किसी कपड़े से कवर कर दें, वरना वो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब एक पेड़ा लेके हाथों पे दोबारा से ऑयल लगाएं, अपने पेड़े पे भी ऑयल लगाएं, और जो रोलर है आपका, बेलन है, उस पे भी अच्छी सी तरह से ऑयलिंग कर लें। और इसको पहले हाथ की मदद से प्रेस करें और फिर रोलर की मदद से, बेलन की मदद से इसको आप शेप बना लें। इसको पूरी को बेल लें और हर तरफ से बराबर पतला होना चाहिए। ये नहीं हो कहीं से मोटी हो, कहीं से पतली हो और कहीं से फट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर तरफ से एक ही तरह से पतली होनी चाहिए। शेप जो है वो मैटर नहीं करती है कि आपकी बिल्कुल गोल शेप हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन हर तरफ से बराबर पतली होनी चाहिए। अच्छी सी पतली सी जो है आप पूरी बेल लें। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पहले मैं उसमें छोटा सा एक आटे का टुकड़ा, छोटा सा उसकी पूरी लेके उसको चेक करने के लिए डालूंगी। जब ये फौरन ऊपर आ जाए ऑयल के तो इसका मतलब है कि ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। इसको मैं निकाल लूंगी और अब मैं इसमें अपनी पूरी डालूंगी। पूरी डालने के बाद इस तरह से आप चम्मच से इसको प्रेस करते हुए, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए और घुमाते हुए इसको बनाएंगे। जब आप इसको प्रेस करेंगे इसमें हवा जाएगी तो पूरी जो है आपकी बहुत अच्छी सी इस तरह से फूल जाएगी। जब पूरी फूलेगी तो वो इतनी नरम सॉफ्ट बनेगी कि बहुत मजेदार। और जब ये अच्छी तरह से फूल जाए तो इसकी साइड टर्न कर लें। इसको हमें पूरा लाल नहीं करना है, बहुत देर तक नहीं पकाना है, ज्यादा से ज्यादा 1-1 मिनट दोनों तरफ से पकाना है, इससे ज्यादा नहीं पकाना है वरना वो ज्यादा सख्त हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से पका के हम पूरी को निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फूली है ये। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी ये कितनी नरम और कितनी खस्ता, कितनी जबरदस्त, कितनी मजे की बनी है। मजेदार सी पूरी जो है बनके तैयार हो चुकी है। आप देखें कितनी जबरदस्त लग रही है, ये कितनी खस्ता लग रही है। और इसको तोड़ेंगे तो ये इतनी नरम और इतनी मजे की बनेगी। इसको आप एब्जॉर्बिंग पेपर पे रखते जाएं और आप देखेंगे इसके अंदर ऑयल भी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत मजे की। और हालांकि ऑयल में हमने फ्राई की है, लेकिन डो इस तरह से बनाया है कि वो ऑयल को जज्ब नहीं करे। और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ना तो फ्लेम बहुत ज्यादा तेज हो ना बहुत ज्यादा हल्की हो, मीडियम फ्लेम पे। आप देखें कितनी खस्ता, कितनी नरम और कितनी मजे की है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप ये देखिए जो इसमें हवा भरी थी इसकी वजह से ये कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम है, बहुत मजे की बनती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।